कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य का मन चिंता, भय और भविष्य की अनिश्चितता से गिर जाता है, तब उसे संसार की सबसे बड़ी समस्या अपनी ही सोच दिखाई देने लगती है। वो बीती हुई बातों को बार बार याद करता है, उन गलतियों के बारे में सोचता है जिन्हें अब बदला नहीं जा सकता, और आने वाले कल की ऐसी ऐसी कल्पनाएं करता है जो अभी हुई ही नहीं। फिर धीरे धीरे मन वर्तमान से दूर चला जाता है। शरीर आज में होता है, लेकिन मन कभी अतीत में, कभी भविष्य में भटकता रहता है। वत्स, यही अशांति का सबसे बड़ा कारण है। तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर आज ही नहीं चाहिए। तुम्हें हर समस्या का समाधान एक ही दिन में नहीं चाहिए, और तुम्हें अपने भविष्य की हर घटना पहले से जानने की आवश्यकता भी नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य केवल इतना है, जो आज तुम्हारे सामने है उसे पूरी निष्ठा से करो। जो बीत गया उससे सीखो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, और जो वर्तमान में तुम्हारे हाथ में है उसे भगवान को साक्षी मानकर पूरे मन से करो। वत्स, कल्पना करो, एक मनुष्य नदी के किनारे खड़ा है। वो नदी के उस पार जाना चाहता है, लेकिन वो पानी को देखकर डर जाता है। वो घंटों सोचता रहता है, पानी कितना गहरा होगा, रास्ते में क्या आएगा, मैं पार पहुंच पाऊंगा या नहीं। वो इतना सोचता है कि नदी पार करने का प्रयास ही नहीं करता। क्या केवल चिंता करने से वो नदी के उस पार पहुंच जाएगा? नहीं, उसे पहला कदम उठाना होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे वो अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेगा। वत्स, जीवन भी ऐसी ही नदी है। तुम पूरी यात्रा पहले से नहीं देख सकते। तुम्हें केवल अगला सही कदम दिखाई देना चाहिए। इसलिए अपने मन से ये कहना सीखो, मुझे पूरी जिंदगी का उत्तर आज नहीं चाहिए, मुझे बस आज का सही कर्म करना है। यही विचार मन को धीरे धीरे शांत करता है। वत्स, जब चिंता आए तो उससे लड़ने की कोशिश मत करो। कुछ क्षण शांत बैठो, अपने श्वास पर ध्यान दो, भगवान का स्मरण करो, और स्वयं से पूछो, क्या ये बात मेरे नियंत्रण में है? यदि उत्तर हाँ है तो उसके लिए कर्म करो। यदि उत्तर नहीं है तो उसे भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि जिस चीज पर तुम्हारा अधिकार नहीं, उसके बारे में लगातार सोचते रहना तुम्हारी शक्ति को कम करता है। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे कर्म में लगनी चाहिए, चिंता में नहीं। वत्स, कभी कभी मनुष्य अपनी असफलता से इतना डर जाता है कि प्रयास करना ही छोड़ देता है। लेकिन याद रखो, असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है। असफलता केवल तुम्हारे प्रयास का एक परिणाम है। तुम गिर सकते हो, तुम गलती कर सकते हो, तुम्हारा प्रयास असफल हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारी यात्रा समाप्त हो गई। एक किसान बीज बोता है, वो उसी दिन फसल की मांग नहीं करता। वो मिट्टी तैयार करता है, बीज बोता है, पानी देता है, धैर्य रखता है, और समय आने पर उसे फल मिलता है। उसे पता होता है कि हर चीज का अपना समय होता है। वत्स, तुम्हारे जीवन में भी हर चीज का अपना समय है। इसलिए अपनी यात्रा की तुलना किसी और से मत करो। किसी का जीवन जल्दी आगे बढ़ रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारा जीवन पीछे रह गया। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर व्यक्ति की परीक्षा अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है। तुम्हारा काम दूसरों की गति देखना नहीं, अपने कदम मजबूत करना है। वत्स, जब मन बहुत परेशान हो तब अपने भीतर ये विश्वास जगाओ, ये परिस्थिति हमेशा नहीं रहेगी। आज कठिनाई है, कल परिस्थिति बदल सकती है। आज रास्ता बंद दिखाई दे रहा है, कल कोई नया मार्ग खुल सकता है। आज तुम्हें अपनी मेहनत का फल नहीं मिला, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ चली गई। कभी कभी समय परिणाम देने से पहले मनुष्य को धैर्य देना सिखाता है, और धैर्य मनुष्य की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। वत्स, शांति का अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं होगी।
सच्ची शांति तब है जब समस्या सामने हो और फिर भी तुम्हारा विवेक तुम्हारा साथ न छोड़े, जब दुख आए और फिर भी तुम्हारा विश्वास कम न हो, जब सफलता मिले और फिर भी तुम्हारे भीतर अहंकार न आए। यही मन का संतुलन है, और संतुलित मन ही जीवन के कठिन रास्तों को सही दिशा में पार कर सकता है। वत्स, आज से एक छोटा सा संकल्प लो। जब भी मन परेशान होगा, मैं तुरंत घबराऊंगा नहीं। मैं रुकूंगा, भगवान को याद करूंगा, अपनी परिस्थिति को समझूंगा और फिर जो मेरे हाथ में है उसका पूरा प्रयास करूंगा। जो मेरे हाथ में नहीं है उसे भगवान पर छोड़ दूंगा, क्योंकि हर चिंता का समाधान सोचते रहना नहीं होता। कभी कभी समाधान है विश्वास रखना, कर्म करते रहना और समय को अपना काम करने देना। वत्स, यदि आज तुम्हारा मन भी भारी है तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे सामने जो कठिनाई है वो तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं है, ये केवल तुम्हारी यात्रा का एक अध्याय है। अध्याय बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है और मनुष्य भी बदल सकता है। इसलिए अपने मन को निराशा के हवाले मत करो, भगवान का स्मरण करो, अपने कर्म पर ध्यान दो और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जिस मन में विश्वास होता है उस मन में आशा जीवित रहती है, और जहां आशा जीवित रहती है वहां जीवन फिर से नई दिशा खोज सकता है। यही गीता के ज्ञान का एक सुंदर संदेश है। मन को संसार की हर आवाज से नहीं, अपने भीतर के विवेक और ईश्वर के विश्वास से चलाओ। शांत रहो, धैर्य रखो, कर्म करते रहो और विश्वास रखो। जब मनुष्य किसी कठिन परिस्थिति में होता है तो उसका मन सबसे पहले भविष्य की ओर भागता है। वो सोचता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मेरी मेहनत का फल नहीं मिला तो। और इसी अगर के पीछे भागते भागते मनुष्य अपने आज को खो देता है। वत्स, भविष्य की चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता, लेकिन तुम्हारा वर्तमान जरूर कमजोर हो जाता है। इसलिए अपने मन को समझाओ, जो अभी हुआ ही नहीं उससे मैं आज क्यों डरूं? जो कल होगा वह कल देखा जाएगा। आज तुम्हारे सामने जो कर्म है उसे पूरी निष्ठा से करना ही तुम्हारा सच्चा धर्म है। वत्स, एक बालक अपने पिता से पूछता है, पिताजी, अगर रास्ते में अंधेरा हो गया तो मैं घर कैसे पहुंचूंगा? पिता उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, तुम्हें पूरे रास्ते की रोशनी एक साथ नहीं चाहिए, बस जितना रास्ता दिखाई दे उतना कदम बढ़ाते जाओ। यही जीवन का सत्य है। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी एक साथ समझने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अगला सही कदम उठाना है। एक कदम, फिर दूसरा और फिर तीसरा। धीरे धीरे वही छोटे कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जाएंगे। वत्स, कभी अपनी वर्तमान परिस्थिति को अपनी अंतिम मंजिल मत समझना। आप भी अपने मन को शांत रख सकता है। जब लोग तुम्हें क्रोधित करने की कोशिश करें तब शांत रहो। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तब शांत रहो। जब कोई तुम्हारी मेहनत को छोटा समझे तब भी शांत रहो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख लिया उस दिन दूसरे लोग तुम्हें अपनी इच्छा के अनुसार चलाना बंद कर देंगे। वत्स, लोग तुम्हें उकसाएंगे। कोई तुम्हारे सामने ऐसी बात कहेगा जिसका जवाब देना तुम्हें बहुत जरूरी लगेगा। कोई तुम्हारी गलती को बार बार याद दिलाएगा। कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, और कोई ऐसा भी होगा जो केवल ये देखने के लिए तुम्हें परेशान करेगा कि तुम कब अपना धैर्य खोते हो। लेकिन तुम्हें हर बार प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। याद रखो, हर बात का जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी ही सबसे मजबूत उत्तर होती है। लेकिन ये चुप्पी डर की नहीं होनी चाहिए। ये चुप्पी उस व्यक्ति की होनी चाहिए जो अपने मन को जानता है, जो जानता है कि कब बोलना है और कब मौन रहना है। वत्स, एक शांत व्यक्ति को देखकर लोग अक्सर उसे कमजोर समझ लेते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि शांत रहने के पीछे कितना आत्मनियंत्रण छिपा है। क्रोध करना आसान है, चिल्लाना आसान है, बदला लेने की इच्छा रखना आसान है, लेकिन अपमान के बाद भी शांत रहना, उकसाए जाने के बाद भी संयम रखना,
और गलत परिस्थिति में भी सही निर्णय लेना, यही असली शक्ति है। भी संयम रखना और गलत परिस्थिति में भी सही निर्णय लेना, यही असली शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए बाहरी दुनिया को जीतना बहुत आसान हो जाता है। वत्स, तुम्हें दूसरों को हराने की जरूरत नहीं, तुम्हें केवल अपने क्रोध को हराना है, अपने डर को हराना है, अपनी बेचैनी को हराना है, अपनी जल्दबाजी को हराना है और सबसे बड़ी बात, अपने मन को अपना स्वामी बनाना है, अपना शत्रु नहीं। क्योंकि यदि तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में है तो कोई व्यक्ति तुम्हें आसानी से नहीं हिला सकता। लेकिन यदि तुम्हारा मन हर किसी की बात पर बदल जाता है तो तुम्हारी शांति की चाबी दूसरों के हाथों में चली जाती है। वत्स, सोचो, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें गुस्सा दिला देता है तो वास्तव में नियंत्रण किसके पास है, तुम्हारे पास या उस व्यक्ति के पास? यदि किसी के एक शब्द से तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाता है तो तुम्हारी भावनाओं की शक्ति किसके हाथ में है? इसीलिए अपने मन की चाबी किसी और को मत देना। कोई कुछ भी कहे, पहले सोचो, कोई कुछ भी करे, पहले समझो और फिर जो सही हो वही करो। हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, हर व्यक्ति को जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। वत्स, महाभारत के कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सामने भी एक कठिन परिस्थिति थी। उसका मन दुविधा से भर गया था, वो भावनाओं में बह रहा था। तब मैंने उसे अपने मन को स्थिर करने का ज्ञान दिया, क्योंकि जब मन अशांत होता है तो सही और गलत के बीच का अंतर भी धुंधला दिखाई देने लगता है। लेकिन जब मन शांत होता है तो वही परिस्थिति एकदम अलग दिखाई देती है। इसलिए जब जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो गुस्से में निर्णय मत लेना, दुख में निर्णय मत लेना, डर में निर्णय मत लेना। पहले अपने मन को शांत करो, फिर सोचो, फिर निर्णय लो। वत्स, तुम्हारी शांति तुम्हारी कमजोरी नहीं है, तुम्हारी शांति तुम्हारी ताकत है। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा डर नहीं है, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा आत्मनियंत्रण है और तुम्हारा संयम तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। इतने शांत बनो कि तुम्हें देखकर लोग समझ जाएं, ये व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करता, ये व्यक्ति अपनी ऊर्जा व्यर्थ की बहस में नहीं लगाता, ये व्यक्ति अपने लक्ष्य से आसानी से विचलित नहीं होता, ये व्यक्ति जानता है कि उसे कहां बोलना है और कहां मौन रहना है। वत्स, लोगों में खौफ पैदा करने के पीछे मत भागो। ऐसा चरित्र बनाओ कि लोग तुम्हारी गंभीरता का सम्मान करें। ऐसी शांति पैदा करो कि लोग तुम्हें उकसाने से पहले सोचें। ऐसा आत्मविश्वास पैदा करो कि तुम्हें हर जगह अपनी कीमत साबित करने की आवश्यकता न पड़े। और ऐसी शक्ति अपने भीतर पैदा करो जो किसी को दबाने से नहीं बल्कि स्वयं पर नियंत्रण रखने से आती है। याद रखना, जिस दिन तुमने अपने क्रोध पर विजय पाली, उस दिन तुमने एक बड़ी लड़ाई जीत ली। जिस दिन तुमने दूसरों की बातों को अपने मन पर हावी होने से रोक दिया, उस दिन तुमने अपनी स्वतंत्रता वापस पाली। और जिस दिन तुमने हर परिस्थिति में शांत रहना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति पैदा होगी जिसे कोई आसानी से हिला नहीं पाएगा। वत्स, आज से एक नियम बना लो, कोई तुम्हें उकसाए, पहले शांत रहना। कोई तुम्हारा अपमान करे, पहले सोचना। कोई तुम्हें गलत समझे, हर बार सफाई मत देना। कोई तुम्हें छोड़ दे, अपने लक्ष्य को मत छोड़ना। और कोई तुम्हारी शांति छीनने की कोशिश करे तो उसे अपनी भावनाओं की चाबी मत देना, क्योंकि तुम्हारा जीवन दूसरों की प्रतिक्रियाओं से नहीं, तुम्हारे अपने निर्णयों से बनता है। इसलिए शांत रहो, संयमित रहो, अपने कर्म पर ध्यान दो। खुलती है। यदि रात को हजारों विचार तुम्हें सोने नहीं देते, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन धीरे धीरे तुम्हारे हाथों से निकलता जा रहा है, तो आज कुछ क्षणों के लिए
सब कुछ छोड़ दो। अपने मन को शांत करो, गहरी सांस लो और मेरी बात पूरे विश्वास के साथ सुनो। क्योंकि आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो केवल कुछ शब्द नहीं है, ये तुम्हारे जीवन को अंदर से बदलने वाला सत्य है। वत्स, मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी गरीबी नहीं होती, असफलता नहीं होती, अकेलापन भी नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी बीमारी चिंता होती है। चिंता धीरे धीरे मनुष्य की मुस्कान छीन लेती है, उसका आत्मविश्वास खत्म कर देती है, उसकी सोचने की शक्ति कमजोर कर देती है और धीरे धीरे वो जीते जी अपने सपनों से हारने लगता है। लेकिन मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आज तक चिंता करने से कभी कोई समस्या समाप्त हुई? क्या चिंता करने से कभी समय रुक गया? क्या चिंता करने से कभी भाग्य बदल गया? क्या चिंता करने से कभी मृत्यु लौट गई? नहीं वत्स, चिंता केवल तुम्हारे आज को बर्बाद करती है और तुम्हारा आने वाला कल भी कमजोर बना देती है। याद रखो, जिस बात की तुम आज चिंता कर रहे हो सकता है वो कभी घटित ही ना हो, लेकिन उसकी चिंता करते करते तुम अपने जीवन के सबसे सुंदर दिन खो देते हो। वत्स, जब बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर चलता है तो उसे रास्ते की चिंता नहीं होती, उसे ये डर नहीं होता कि मैं गिर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसे अपने पिता पर विश्वास होता है। उसी प्रकार यदि तुम मेरा हाथ पकड़ लोगे तो तुम्हें भविष्य से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं तुम्हें वहां भी रास्ता दिखाऊंगा जहां तुम्हें केवल अंधेरा दिखाई देता है। वत्स, तुम बार बार अपने दुखों को गिनते हो, लेकिन क्या कभी तुमने मेरे दिए हुए आशीर्वाद भी गिने? तुम्हें जीवन मिला, सांसें मिली, सोचने की शक्ति मिली, चलने की शक्ति मिली, कर्म करने का अवसर मिला और सबसे बड़ा वरदान, तुम्हें मुझे याद करने का अवसर मिला। यदि मैंने तुम्हें आज तक हर कठिनाई से निकाला है तो आगे भी मैं तुम्हें अकेला क्यों छोड़ूंगा? वत्स, विश्वास रखो, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो व्यर्थ नहीं है। हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बना रहा है, हर आंसू तुम्हें भीतर से पवित्र कर रहा है, हर असफलता तुम्हें सफलता के योग्य बना रही है। इसलिए आज से अपनी चिंता मेरे चरणों में रख दो और अपने मन से कहो, हे प्रभु, मैंने अपनी पूरी शक्ति से कर्म किया है, अब परिणाम आपको समर्पित करता हूं। जो होगा वो आपकी इच्छा से होगा और आपकी इच्छा हमेशा मेरे हित में होती है। वत्स, जिस दिन तुमने ये बात अपने हृदय में उतार ली उसी दिन तुम्हारी आधी चिंताएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां चिंता टिक नहीं सकती। जहां भगवान का नाम होता है वहां भय अधिक देर तक नहीं रहता और जिसके जीवन का सारथी स्वयं श्री कृष्ण हो उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं रह सकता। आज मैं तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूं जिसे समझ लेने के बाद तुम अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखोगे। तुम सोचते हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारी परिस्थितियां हैं, तुम्हारी गरीबी है, तुम्हारी असफलता है या वे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु इनमें से कोई भी नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारी चिंता है। वत्स, चिंता धीरे धीरे मनुष्य की शक्ति को खा जाती है। वो तुम्हारे शरीर को थका देती है, तुम्हारे मन को अशांत कर देती है, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ देती है और एक समय ऐसा आता है जब तुम बिना लड़े ही हार मान लेते हो। याद रखो, जिस युद्ध में तुम्हारा मन हार जाए उस युद्ध को दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें नहीं जिता सकती। इसीलिए सबसे पहले अपने मन को जीतो। वत्स, क्या तुमने कभी नदी को देखा है? उसके सामने बड़े बड़े पत्थर आते हैं लेकिन वो रुकती नहीं, वो अपना रास्ता बदल लेती है। धीरे धीरे हर बाधा को पार करती हुई समुद्र तक पहुंच जाती है।
उसी प्रकार जीवन में समस्याएं आएंगी। लोग तुम्हें रोकेंगे, परिस्थितियां तुम्हें डराएंगी, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर विश्वास है तो तुम भी हर कठिनाई को पार कर जाओगे। वत्स, आज तुम जिस बात की चिंता कर रहे हो सकता है 1 वर्ष बाद उसी बात को याद करके तुम मुस्कुरा रहे हो। इसलिए वर्तमान के दुख को अपने भविष्य का सत्य मत मानो, क्योंकि समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और जिस प्रकार अंधेरी रात सूरज को रोक नहीं सकती, उसी प्रकार कोई भी कठिन समय तुम्हारी सफलता को हमेशा के लिए रोक नहीं सकता। वत्स, तुम बार बार मुझसे पूछते हो, हे प्रभु मैं क्या करूं? मैं कहता हूं, हर सुबह उठकर अपने मन से केवल एक बात कहना, मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करूंगा और परिणाम श्री कृष्ण को समर्पित कर दूंगा। देखना, धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेगी, वो शक्ति जिसे कोई भी परिस्थिति कमजोर नहीं कर पाएगी। वत्स, याद रखो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारी चिंता से नहीं, तुम्हारे विश्वास से बनेगा। तुम्हारी सफलता तुम्हारे डर से नहीं, तुम्हारे कर्म से आएगी, और तुम्हारी शांति दुनिया से नहीं, भगवान पर भरोसा करने से मिलेगी। इसलिए आज अपनी सारी चिंताएं मेरे चरणों में रख दो, अपने हृदय को हल्का कर लो और विश्वास के साथ अपने जीवन की यात्रा आगे बढ़ाओ, क्योंकि जिसके जीवन का मार्गदर्शन स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हों, उसे मंजिल तक पहुंचने से कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। आज मैं तुमसे एक ऐसा प्रश्न पूछता हूं जिसका उत्तर यदि तुमने अपने हृदय में खोज लिया तो तुम्हारी आधी चिंताएं आज ही समाप्त हो जाएंगी।